चौधरी साहब, आपसे सवाल मेरा ये था कि आज जो रिमार्क्स आए और कल जो रिमार्क्स आए जज साहिबान की जानिब से, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, ख़ास तौर पे जो बार बार हवाला दिया जा रहा है कि आर्टिकल 95 जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं, तो सर आपको क्या लग रहा है कि क्या फैसला दिया जा सकता है मुमकिन तौर पर? बहुत शुक्रिया। पहले दिन से मैंने आपके प्रोग्राम में भी ये बात अर्ज की थी कि कोर्ट अगर तो चली गई उन मुहर्रिकात की तरफ, और ख़ास तौर पे वो जो मौक़िफ़ है कि यानी गैर मुल्की ताकतें जो हैं ख़ास वो शामिल हैं इस काम में, और उन्हीं के कहने पे ये सब कुछ हुआ है, और फिर उसके बाद मारूज़ी हालात इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन है, दोनों तरफ से तलवारें लोगों ने निकाली हुई हैं नियाम से बाहर, और कोई भी आराम से बैठने को तैयार नहीं है। तो इस सूरत हाल में फ़ैसला यानी कोई ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें कहा जाए कि इसका सियासी हल जो है वो ढूंढा जाए, और सियासी हल यकीनन इलेक्शन हैं कि इलेक्शन की तरफ जा चुके हैं। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अब तक जो ज़ोर आया है कोर्ट का, एम्फेसिस जो है वो है उस रूलिंग की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे, और मैं ये समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल टच स्टोन पे वो रूलिंग पूरी नहीं उतरती किसी लिहाज से भी। उसकी वजह ये है कि रूलिंग जो है, ये सारे मुहर्रिकात, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं अपने तौर पर, लेकिन इसके बावजूद स्पीकर को अपने तौर पर यूनिलैटरल इस तरह का इख्तियार नहीं है, चूँकि स्पीकर जिसे हाउस का अमीन कहा जाता है, वो अमीन और कस्टोडियन इस हद तक कहा गया है कि जो इस्तेहकाक पार्लियामेंट का है उसे कायम रखे, और जो आइन के अंदर पार्लियामेंट की जिम्मेदारियां हैं उसे पूरा करे, और आइन के अंदर यानी तरीक़ेकार भी मौजूद है कि किस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आएगी। लेकिन एक बात साथ साथ मैं आपको अर्ज़ करूं कि जो इस वक्त आइन के बारे में रवैया लोगों का है, वो ज़रा आप देखें कि एक तरफ अपोजिशन है, PDM है, वो जो उन अरकान को जो मुनहरफ है, जो आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं, उन्हें लेकर और वो बाकायदा डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया उन्होंने कि जनाब ये देखें, हमने ये हमारे पास सारे मुनहरफ अरकान हैं और हमारी जनाब ये तादाद है 199, और हमने जनाब ये चीफ मिनिस्टर बना लिया। और दूसरी तरफ हाउस के अंदर पार्लियामेंट का जो तकद्दस जिस तरह पामाल किया गया है, ये दोनों चीज़ें आप ज़रा देखें तो इस सारी सूरत हाल में मुझे तो बिल्कुल एक इतना बड़ा क्योस नज़र आ रहा है कि आइन के साथ किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। हर शख्स अपनी, और सियासी लोग जो है वो अपनी ज़ात के गिर्द घुमा रहे हैं हर चीज़ को, यानी भी खड़ा होता है तो वो बात फौरी तौर पर गद्दारी से कम करता ही नहीं है। और यहाँ तक मैं हैरान हुआ हूँ कि पार्लियामेंट में वो तो नहीं है, लेकिन लीडर है PDM के मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने कहा जी अगर ऐसा कोई आ गया फैसला तो हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे। और भाई अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर पाकिस्तान की माशी हालत आपने ऑलरेडी अभी डिस्कस की है, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करने जा रहे हैं, कौन सा तमाशा आप करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि फ़ैसला करते वक्त कोर्ट ये सारे मुहर्रिकात को यकीनन देखेगी, लेकिन अभी तक जो डोमिनेंट फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है वो उसकी आइनी हैसियत के बारे में आ रहा है रूलिंग, और जिसके बारे में कम अज़ कम ये है कि उस पढ़ के सुनाई गई, और उस पर ख़ुद साथ उन्होंने स्पीकर का नाम ले दिया कि यानी ये, और यानी वो सारी तरीक़ेकार इतनी जल्दी में की गई है हर चीज़ कि जिसकी कोई नज़र नहीं आती कि उसे कोई भी सपोर्ट कर सके या उसको कोई यानी कोर्ट जो है वो किसी तौर पर कंडोन कर सके। तो मेरी तो ये राय है कि चीज़ें मुझे कोई ज़्यादा PTI के हक़ में नज़र नहीं आ रही, ज़्यादा जो तवाज़ुन है वो मुझे दूसरी तरफ जाता हुआ नज़र आता है। सही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।